हाँ जी, आ गई है आपके सामने एक और खुशखबरी। नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का इंतजार हो गया है खत्म। बहुत दिन से आप कर रहे थे इंतजार, कब आएगी कब आएगी और कब आएगी। कुल मिलाकर अब आ गई भाई। यूपी शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड 7,466 पद आ गए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। करेंगे इस वीडियो में सारी की सारी बातें। आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कितनी वैकेंसी है, वो आपको सामने दिख ही रही है। चलिए भाई, तो जितनी भी छोटी छोटी और मगर मोटी बातें हैं वो सारी की सारी मैं इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, क्योंकि जितनी भी नई वैकेंसी आती है उन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं सबके साथ करूँ। सबसे तेज और सबसे पहले मैं आपके सामने हाजिर कर देता हूँ। यूपी पीएससी ने वैकेंसी निकाली है एलटी ग्रेड टीचर वैकेंसी 2025 की हम बात कर रहे हैं भाई। क्या बात कर रहे हैं तो देख लो। पहली बात तो यहाँ पर ये दे रखी है कि भाई जो नेम ऑफ रिक्रूटमेंट बोर्ड या एजेंसी है वो तो है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपी पीएससी। अच्छा, कौन सी पोस्ट की वैकेंसी है? तो आप कहेंगे एलटी ग्रेड टीचर की वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी कितनी है? तो 7,466 टोटल वैकेंसी है। टोटल पद 7,466 है। कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं है कोई बड़ी बात। अच्छा, जॉब कैसी है? परमानेंट। आप जानते हैं भाई साहब, ये गवर्नमेंट जॉब है। आप सरकारी मास्टर बन जाएंगे अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद एग्जाम देकर ज्वाइनिंग ले लेते हैं। अच्छा, जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगी। बाकी आपको कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी नक्सलवादी एरिया में जाना हो, है ना। और ना ही कुछ ऐसा है कि आपको छत्तीसगढ़, असम या कहीं नागालैंड जाना हो। आप अपने यूपी में ही इस वैकेंसी को फिल करने के बाद जॉब ले सकते हैं। अच्छा, और हम बात कर लेते हैं ये फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। तो भाई मेरे ये 28 जुलाई 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। क्लोजिंग डेट कब है? तो भाई इसकी क्लोजिंग डेट 28 अगस्त 2025 है, यानी 28 अगस्त 2025 को इस फॉर्म की लास्ट डेट है। और लास्ट डेट फीस जमा करने की भी 28 अगस्त 2025 ही है। ठीक है। करेक्शन डेट भी इसमें आएगी जो कि रहेगी 4 सितंबर तक। आप 4 सितंबर 2025 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट की हम बात करें तो आपको पता है भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश है। अभी यहाँ पर एग्जाम के लिए कोई नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करना भी उचित समझा है। इन्होंने भी सिर्फ इतना कहा कि आप फॉर्म भर दो, इतना ही काफी है। उसके बाद एग्जाम होता रहेगा, कोई बड़ी बात है नहीं। आगे जब चुनाव वुनाव आएगा तब देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, फीस डिटेल की अगर हम बात करें, फीस कैसे कैसे मांगी, क्या क्या मांगी है। तो भाई यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मात्र 125 रुपये फीस है, यानी आपको 125 रुपये, 125 रुपये जमा करने हैं, आप फॉर्म फिल कर दोगे। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65 रुपये फीस है। और भाई साहब पीएच कैटेगरी के लिए 25 रुपये फीस है। और आप इस फीस को कैसे जमा कर सकते हैं? तो आप इस फीस को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में जमा कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। आप चाहे ऑनलाइन जमा करनी है ऑनलाइन कर दो, ऑफलाइन चाहो ऑफलाइन कर देंगे, है ना। चलिए, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो भाई आपकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, यानी आप किशोरावस्था क्रॉस कर चुके हो, है ना। और मैक्सिमम एज भाई आपके लिए मांगी है 40 साल। साथ में एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा, जो आप जानते हैं अच्छी तरीके से। क्या जानते हैं कि भाई एज रिलैक्सेशन में जो ओबीसी कैटेगरी है, कौन सी ओबीसी कैटेगरी है, वहां पर तो मिलता 3 साल के लिए। यानी अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 43 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो भाई 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको और मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 45 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं आगे क्वालिफिकेशन की। तो भाई आपको पता ही होगा एलटी ग्रेड की वैकेंसी है। अगर आप इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल होंगे, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पता ही होगा क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगी जाती है। फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए बता देता हूँ कि भाई यूपी एलटी ग्रेड टीचर 2025 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो टोटल 7,466 पद के लिए है। बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट हो एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। भाई भारत की आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री ले रखी हो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एलटी ग्रेड में। ठीक है। मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी दिखा देता हूँ। बाकी अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो 4,860 है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 25-25 यानी 2,525 वैकेंसी है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 81 वैकेंसी है। टोटल 7,466 वैकेंसी
लेकर आपके सामने हो गया हूं मैं हाजिर। बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप एक काम कीजिए, आप जाइए रोजगारपीडिया.com पर। वहां पर आप जब जाएंगे, इसके होम पेज पर आपको यहाँ पर मिलेगा लिखा हुआ, क्या मिलेगा लिखा हुआ, ये मिलेगा भाई यूपी LT ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2025। आप यहीं से इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं और यहीं से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। हमारे इंडिया के अंदर कभी कभी क्या होता है कि इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, तो हमें टाइम लग जाता है कई कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करने में, है ना। ये 12 पेज की PDF है आपके सामने, आप इसे डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हम यहाँ पर बात क्या कर रहे थे, हम बात यहाँ पर ये कर रहे थे फीस की मैंने बात आपको बता दी। अगर हम बात करें पे स्केल की, तो भाई पे स्केल 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये तक की आपकी सैलरी जाएगी। सैलरी अच्छी खासी जाने वाली है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पदों के लिए या कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। नंबर 7 इन्होंने यहाँ पर दिया है, नंबर 6 कहाँ है, नंबर 5 ये रहा, 6 ये हो जाएगा इधर, ठीक है। यहाँ से है भाई वैकेंसी की शुरुआत। किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो नेम ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल यानी हिंदी की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, मैथ की है, साइंस की है, सोशल साइंस की है, ठीक है भाई। आप कहेंगे ठीक है। अच्छा, और किसकी है तो कंप्यूटर की वैकेंसी है, ठीक। और किसकी वैकेंसी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं इधर, क्योंकि टोटल 15 सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है। 15 में 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए। 7वां सब्जेक्ट आपके सामने ये रहा, क्या है 7वां सब्जेक्ट है भाई उर्दू का, और साथ में बायोलॉजी और संस्कृत, आर्ट, म्यूजिशियन की वैकेंसी भी है भाई। अगर किसी ने म्यूजिक के साथ कोई अपनी डिग्री क्या कहते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो तो वो भी अप्लाई कर देना। अच्छा, कॉमर्स की वैकेंसी भी है, फिजिकल एजुकेशन की भी है, होम साइंस की भी है, और भाई साहब एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी भी आपके सामने आ गई हैं। तो आप इनमें से जिस भी वैकेंसी के लिए उचित समझे अपने आप को अप्लाई करना, आप अप्लाई कर देना। बाकी अगर हम बात कर रहे हैं आगे किसी और चीज़ की, एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैटेगरी के लिए, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है OBC कैटेगरी के लिए। बाकी और क्या यहाँ पर दिया हुआ है जो मैं आपको बताना सही समझूं, तो जो मोटी मोटी बातें थी जो आपके लिए अच्छी अच्छी बातें थी जो ज़्यादा ज़रूरी थी वो बातें मैंने आपको बता दी। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ बात कर लेते, देखो यहाँ इन्होंने क्या दिया है, परीक्षा का आयोजन दिया है। इन्होंने कहा है, क्या कहा है कि भाई जो परीक्षा होगी आपके पहले चरण में प्रथम फेज में क्या होगा, आप प्रश्न होंगे, प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और क्या कहा है 150 क्वेश्चन होंगे यानी 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक वैकल्पिक प्रश्न के 120 प्रश्न होंगे, ठीक। अच्छा, 120 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन होंगे आपके GK के। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेंगे देखने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने हिंदी से अप्लाई कर दिया तो 30 क्वेश्चन तो आपको GK करने पड़ेंगे और 120 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, ठीक है। कुल मिला के 300 नंबर के होने वाले हैं और 2 घंटे का आपको मिलेगा टाइम। और भाई फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरी परीक्षा होगी जिसमें प्रश्नों की संख्या रहने वाली है 20, 10-10 करके, कुल होंगे 200 नंबर 80 और 120 के हिसाब से। 3 घंटे का टाइम मिलेगा इसके लिए भी, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये बातें जो थी मैंने आपको बता दी हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी दिया हुआ है तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरे को पढ़ लेना। सब कुछ इसमें दे रखा है हिंदी में, बाकायदे इंग्लिश में भी दे रखा है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा पढ़ लेना, ठीक है। तो भाई जो बातें थी आपके लिए मोस्ट बातें वो मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जिन्होंने B.Ed कर ली है और B.Ed करने के बाद भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और जो पुरानी भर्ती आई थी उनका भर्ता कैसे बना आपको पता ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।